हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड सेलिना कॉन्साइंस फिजिक्स बुक से एक्सरसाइज 1A के जो न्यूमेरिकल्स थे उसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने पिछले 2 पार्ट्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट बॉक्स, दोनों जगह पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिगर shows two forces each of magnitude 10 न्यूटन एक्टिंग एट पॉइंट्स ए एंड बी। भाई दो फोर्स आपको भी दिख रहा है ना, एक पॉइंट ए पे लग रहा है, एक पॉइंट बी पे लग रहा है। दो फोर्सेस है ना, दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, 10 न्यूटन ये भी, 10 न्यूटन ये भी। ठीक है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, दोनों ही 10 न्यूटन का है। मैग्नीट्यूड मतलब समझते हो ना, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, दोनों चीज होना चाहिए ना, दोनों चीज होना चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू भी होना चाहिए और यूनिट भी होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड जी को बोलते हैं। 10 न्यूटन का है। ठीक है, एक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे लग रहा है, एक पॉइंट ए पे लग रहा है, एक पॉइंट बी पे लग रहा है। एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर, कितने के सेपरेशन पे, 50 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे। दोनों के बीच के कितने का गैप है, 50 सेंटीमीटर का गैप है। 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है भाई, समझ रहे हो बात को। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस, आपको रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अबाउट द पॉइंट ए, पहले पॉइंट ए से निकालो रिजल्टेंट मूवमेंट, है ना। रिजल्टेंट मतलब टोटल कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है ये आपको पता करना है। पॉइंट ए से, है ना, पॉइंट ए से टोटल कितना हो रहा है ये चीज पहले आपको पता करनी है। तो इतनी चीजें आपको गिवन है ना, कि पॉइंट ए पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पॉइंट बी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर, है ना। दोनों के बीच का, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर का है। देखो फोर्स आपको ऐसा यूनिट में गिवन है, लेकिन डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में गिवन है। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो। पहला काम तो ये करोगे, सब कुछ ऐसा यूनिट में लिख लो, है ना। क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में आ जाएगा। 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में आ जाएगा। 1/2 मीटर आ गया। इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, 0.5 मीटर, या फिर छोड़ भी सकते हो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपको क्या पता करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या पता करना है कि रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा पॉइंट ए पे, है ना। पॉइंट ए पे रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, तो ये फोर्स रहा और डिस्टेंस आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर, है ना। तो ए पर कितना होगा रिजल्टेंट मूवमेंट, है ना। रिजल्टेंट मूवमेंट एट पॉइंट ए पे, है ना, एट पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए पे रिजल्टेंट मूवमेंट कितना होगा बता दो। फोर्स ले लो और डिस्टेंस ले लो, है ना। डिस्टेंस डी से रिप्रेजेंट करो या एस से कर दो, जिससे भी मन करे। भाई फोर्स तो 10 न्यूटन का ही लग रहा है ना, ए पॉइंट पे फोर्स तो 10 न्यूटन का लग रहा है, और डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर का है। लेकिन इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। मीटर में कितना होगा, 1/2 मीटर होगा। मल्टीप्लाई कर दो 1/2 मीटर से, मीटर से करना, ठीक है, ऐसा यूनिट से करना। 2 5 जा तो 5 न्यूटन मीटर आ गया। इतना रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स लगेगा पॉइंट ए पे। आई होप क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन तो पूछा नहीं जा रहा है कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, बट फिर भी बता सकते हो। देखो यहाँ पे फोर्स किस तरफ से लग रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ लग रहा है। कैसे जाएगा फिर, ये कैसे जा सकता है, ऊपर जा रहा है तो ऐसे से ऐसे से क्लॉक जैसा घूमेगा ना, क्लॉक जैसा, तो ये क्लॉक वाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लॉक वाइज मतलब नेगेटिव होगा, या तो आप नेगेटिव साइन लगा दो या तो क्लॉक वाइज लिख दो, बेटर है कि क्लॉक वाइज लिख दो। ठीक है, आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब आपको फिर से रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स पता करना है एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे पता करना है ना, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट मूवमेंट एट पॉइंट बी, है ना। पॉइंट बी में कितना रिजल्टेंट मूवमेंट लगेगा, तो एफ बी एस, है ना। फोर्स तो भाई पॉइंट बी पे कितना लगेगा रिजल्टेंट मूवमेंट फोर्स, यहाँ पर कितना होगा भाई, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। इसको हमने अभी मीटर में किया है, तो क्या हो रहा है, मीटर में क्या आ रहा है, 1/2 मीटर आ रहा है। तो 1/2 मीटर यहाँ पे लिख दो, है ना। 2 5 जा 5 न्यूटन मीटर हो जाएगा। आई होप क्लियर है। ठीक है, थर्ड नंबर देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, पॉइंट ओ पे, है ना, पॉइंट ओ पे रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, पॉइंट ओ पे सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच में एग्जैक्टली। ठीक है, दोनों फोर्स के बीच में है पॉइंट ओ, तो यहाँ पे इसके लिए क्या रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा। देखो पॉइंट ओ का बोला है ना, तो एक के लिए आप यहां तक लोगे, है ना, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पूरा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ये भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ, देखो समझो इस चीज को। अच्छा, हमने इसको पहले 50 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, कितना आ रहा था, 1/2 मीटर आ रहा था। इसको डेसिमल में लिख देता हूँ, 0.5 मीटर लिख देते हैं। ठीक है, 0.5 मीटर लिख देते हैं, ये ज्यादा ईजी पड़ेगा ना।
1/2 मीटर को लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.5 मीटर। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको बोल रहा है पॉइंट ओ पे कितना रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा। ये पूरा 50 सेंटीमीटर है, ये पूरा कितने का है, 0.5 मीटर का है। 50 सेंटीमीटर है और 0.5 मीटर का डिस्टेंस है ना, 0.5 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो 0.5 मीटर का हाफ क्या होगा, 0.5 मीटर का हाफ क्या होगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.25 मीटर हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने डायरेक्शन नहीं लिखा, डायरेक्शन यहाँ पे लिख देते हैं। ये फोर्स देखो ऐसे करके लग रहा है ना, ऐसे करके लग रहा है, ऐसे करके लग रहा है, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये भी क्लॉकवाइज ही हो गया ना, ये भी क्लॉकवाइज ही हो गया। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ऑप्शनल है ना। अगर पूछेगा तो लिखना पड़ेगा, नहीं पूछेगा तो छोड़ भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वही है ना, वो सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द टू फोर्सेस, है ना, दो फोर्सेस के बीच में है। तो यहाँ से रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, तो भाई यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ तक का डिस्टेंस 0.25 मीटर होगा, यहाँ तक का भी 0.25 मीटर होगा। समझ रहे हो बात को, तो निकाल लो ना, निकाल लो ना, ऐसे करके निकाल लो। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए, है ना, एट पॉइंट ए अबाउट ओ, है ना, अबाउट ओ, पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक है, पॉइंट ए से कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। फोर्स कितना है भाई, फोर्स तो 10 न्यूटन का ही है, फोर्स तो यहाँ पे 10 न्यूटन का ही लग रहा है। डिस्टेंस यहाँ पे हाफ हो जा रहा है ना, 0.25 मीटर हो जा रहा है, 0.25 मीटर हो जा रहा है। इस बात को अगर समझ पा रहे हो तो आसान है क्वेश्चन। ठीक है, वही 2.5 आ जाएगा ना, 2.5 न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स पता कर लो एट पॉइंट बी, है ना, पॉइंट बी से पता कर लो ओ तक का, है ना, अबाउट ओ, अबाउट ओ क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही हो जाएगा। फोर्स तो भाई वही सेम रहेगा 10 न्यूटन का। ठीक है, और डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, वही हाफ हो गया ना, 0.25 मीटर। अरे देखो समझो बात को, ये पूरा 50 सेंटीमीटर का है, जब इसको मीटर में कन्वर्ट किया कितना हो गया, 0.5 मीटर हो गया। तो यहां से लेके यहां तक का क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर, यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर। तो रिजल्टेंट पता करें, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पॉइंट को हटा दो, ये 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये फिर से ही हो गया 0.25 न्यूटन मीटर हो गया। अच्छा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ये तो हमने अभी पता किया ना, ये तो क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये तो हमें पता कर ही लिया अभी। ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो अभी पता किया। ठीक है, दोनों क्लॉकवाइज है। आपको रिजल्टेंट पता करना है ना, दोनों को ऐड कर दो, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, राइटिंग में नहीं लिख रहा हूं, अच्छे से आप समझ लो। दोनों को ऐड कर दो भाई, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो आप, 2.5 प्लस 2.5 न्यूटन मीटर कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, 5 न्यूटन मीटर हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात, फिर समझाता हूं। देखो, दोनों क्लॉकवाइज है ना भाई, दोनों क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव का होगा। क्लॉकवाइज है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव का होगा। दोनों का साइन नेगेटिव का हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ही होगा ना, बट साइन माइनस का रहेगा। तो -5 न्यूटन मीटर आंसर है। इससे अच्छा है आप क्या लिख लो, ऐसे करके आंसर लिख दो, 5 न्यूटन मीटर और ब्रैकेट लिख दो क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब भी होता है नेगेटिव, तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 5 न्यूटन मीटर आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज में, मतलब नेगेटिव में। आई होप क्लियर है, क्वेश्चन थोड़ा सा था, आप एक बार फिर से देख लो, इस वीडियो को समझ जाओगे। ठीक है, ये देखो एकदम न्यू टाइप का क्वेश्चन आया, एकदम नया क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, एकदम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मजा आएगा इसको करने में। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ये आप लोग कर सकते हो भाई। ए 55 kg स्टूडेंट इज क्लाइंबिंग अ रोप लैडर हैंगिंग फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। स्टूडेंट का मास दिया गया है, कितना दिया है, 55 kg। स्टूडेंट का मास दिया गया है, स्टूडेंट का मास दिया गया है, कितना दिया गया है, 55 kg दिया गया है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ अच्छी हैंडराइटिंग में लिख दूं। वाइल क्लाइंबिंग द स्टूडेंट लीन्स 0.35 मीटर बैकवर्ड। भाई डिस्टेंस भी दे दिया आपको डिस्टेंस भी दे दिया रोप का, है ना, 35 मीटर, है ना, 0.35 मीटर। ठीक है भाई, डिस्टेंस 0.35 मीटर बैकवर्ड फ्रॉम द वर्टिकल लाइन ऑफ द लेडर। सही बात है भाई, ढूंढना क्या है, ये दो चीज आपको गिवन है ना, दो चीज आपको गिवन है, ढूंढना क्या है, ढूंढना क्या है, कैलकुलेट द टॉर्क, टॉर्क ढूंढना है भाई, टॉर्क ढूंढना है, ढूंढ लेंगे। प्रोड्यूस्ड अबाउट द टॉप सपोर्ट पॉइंट ऑफ द रोप लेडर ड्यू टू द स्टूडेंट्स वेट। भाई मतलब टॉर्क ढूंढना है। अच्छा, जी की वैल्यू बोली है, वो कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड लेनी है। ठीक है, जी की वैल्यू में कितनी लेनी है, आपको गिवन है ये चीज, है ना, नहीं गिवन होगा तो क्या लोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। ठीक है,
10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, दोनों एक ही बात है। ठीक है, माइनस साइन के साथ वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको ठीक लगे। एक बात बताओ मुझे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे डी लिख दिया इसलिए यहाँ पे डी लिख देते हैं, एस लिखता तो एस लिख देते हैं, जो आपको ठीक लगे वैसे लिख सकते हो। आर लिखना चाहो तो आर भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे तो आपको मास गिवन है ना, स्टूडेंट का तो आपको मास गिवन था 55 kg, लेकिन आपको तो यहाँ पे फोर्स चाहिए ना। तो मैंने आपको बताया था पीछे में, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए बोल दो या फिर एम जी बोल दो, एक ही बात है। मास इंटू एक्सेलरेशन बोल दो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये तो अपनी क्लास 9 में पढ़ा होगा यार। तो मास 55 kg हो गया और ये जी की वैल्यू 10 हो गई, कितनी हो गई? 500, अच्छा ये हो गई है ना, तो ये आ गया इतना न्यूटन, है ना, 550 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो 550 न्यूटन आ गया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है? 0.35, सब यूनिट में है ना, ये भी न्यूटन में है और ये भी डिस्टेंस भी आपका मीटर में, तो सब कुछ यूनिट में है, बहुत अच्छी बात है। 0.35 है ना, पॉइंट को हटा देंगे, 10 आ जाएगा। 5 11 जा 5 2 जा 10। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपके पास? मल्टीप्लाई करोगे तो 192.5 न्यूटन मीटर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, है ना, टॉर्क आपका निकल गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, समझिए, क्लियर था, बहुत आसान था क्वेश्चन। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर एक्सप्लेन करने को बोल रहा है। एक्सप्लेन व्हाई द लेडर स्टार्ट स्विंगिंग व्हेन द स्टूडेंट लीन्स बैकवर्ड एंड हाउ द स्टूडेंट शुड क्लाइम टू मिनिमाइज द स्विमिंग। तो भाई इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो, है ना, इसका आंसर आप लोग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, when the student leans backward the weight of the body acts at a distance from the vertical line of the ladder which produces a torque about the top support of the ladder causing it to rotate slightly and start swinging to minimize the swinging the। तो ये चीज आप लोग लिख सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आप लोग फंसोगे, कंफर्म फंसोगे। बहुत लोग तो बस ये वाला क्वेश्चन देखने को आए होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी हम लोग और ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो बता के भी रखा है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स बहुत हार्ड है। आई एक्सेप्ट, फिजिक्स बहुत हार्ड है, मुझे भी हार्ड लगी थी। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो फिजिक्स के लिए। लाइव क्लासेस जूम ऐप पर मैं लेता हूँ। ठीक है, पढ़ाता हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, लाइव है ना, मैं खुद पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट मास्टरी करा दूंगा आपके फिजिक्स के ऊपर। 100 में 100 आएगी बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में भी 100 आउट ऑफ 100 आएगा। ठीक है, मेरी गारंटी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चाहो तो एक डेमो क्लास भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, एक एल्यूमिनियम की रॉड है। ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ यहीं तक है। ठीक है, एक एल्यूमिनियम की यहाँ पे रॉड हो गई, ये देख लो, एल्यूमिनियम की छोटी सी रॉड है ना, जिसकी लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ कितनी हो गई एल्यूमिनियम के रॉड की? कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर हो गई भाई। ठीक है, एल्यूमिनियम के रॉड की लेंथ कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर हो गई। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ऐसा यूनिट में मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा? 50/100 मीटर हो जाएगा ना। कट करो, 5 1 जा 5 2 जा 10, 0.5 मीटर हो गया ना। ठीक है, अब क्या है? हुज मास पर यूनिट लेंथ। अब इसका मास पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है। मास समझो इसको, मास एल्युमिनियम का ही, ठीक है, एल्युमिनियम का ही, लेंथ आपको दे दी 50 सेंटीमीटर। आप क्या बोलते हैं? फंसोगे आप, देखो फंसोगे, अच्छे से समझो। हुज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ कितना गिवन है? मास बाय लेंथ, यही हो गया ना, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब तो ये हुआ ना। कितना गिवन है? 0.15 kg, 0.15 kg मीटर। ठीक है, केजी मास का हो गया यूनिट और लेंथ आपका मीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे मीटर भी इसलिए कन्वर्ट किया, इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे मीटर था ना, इसलिए मीटर। ठीक है, समझ लो बात को। हार्ड लग रहा है ना, इजी कर दूंगा, समझो बात को। यहाँ तक क्लियर है? इज ज्वाइंड विथ एन स्टील रॉड, ज्वाइंड है भाई स्टील रॉड से, है ना। ये एल्युमिनियम रॉड था, ये ज्वाइन हो गया स्टील रॉड से। स्टील रॉड का लेंथ क्या है? स्टील रॉड का लेंथ है 50 सेंटीमीटर, है ना। स्टील रॉड का लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्टील रॉड है ना 50 सेंटीमीटर। इसका भी, इसको भी ऐसा यूनिट में कर लो, क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर हो जाएगा।
एज सून इन द फिगर बिलो, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। अच्छा, और एक चीज गिवन था, हुज मास पर यूनिट लेंथ। अभी स्टील का बात कर रहा हूं, स्टील का मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, 0.45 kg पर मीटर, ऐसे गिवन है। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ ऐसे करके गिवन है। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसा करके गिवन है, डायग्राम गिवन है। ढूंढना क्या है सर, ढूंढना क्या है, एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे शुड द रॉड बी सपोर्टेड, किस पॉइंट पे रॉड को सपोर्ट करें कि दैट इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल, ताकि हॉरिजॉन्टल में रहे। देखो भाई, एल्युमिनियम है, ये तो ऐसे गिराना चाहेगा, स्टील है, ये तो ऐसे गिराना चाहेगा। इसको इक्विलिब्रियम में कैसे रखे, इक्विलिब्रियम मतलब कि ना ये झुके ना ये गिरे, स्टेबल रहे, है ना, स्टेबल रहे। इसको ऐसे रख दे तो ऐसे ही रहे, ऐसे ऐसे रहे। ठीक है, स्टेबल रहे, ना इधर झुके ना इधर झुके, एकदम ऐसे रहे। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहे। कितना भी फोर्स लगा, इक्विलिब्रियम की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन द बॉडी, है ना ये दो टाइप भी होता है, डायनेमिक और स्टैटिक। ठीक है, कोर्स में आओगे तो पढ़ाऊंगा अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो ना गिरे ना गिरे, है ना, ऐसे इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो कैसे करें, सबसे पहले क्या करो ना, स्टेप वन, एक बार पूरे क्वेश्चन को कर लूंगा ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 1, समझो मेरी बात को। क्या आप मास पता कर सकते हो, किसी भी तरह मास पता कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो, आप तो मास पता कर सकते हो। इसको देखो, यहां पर देखो, इस चीज को देखो, इस इक्वेशन को देखो, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लो। ठीक है, जैसे भी आप चाहो, है ना। देखो यहां पे समझो, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 हमने जिसको लेट किया, m/l इज इक्वल टू 0.15 kg मीटर। ठीक है, इस यूनिट को हटा देते हैं अभी। हमको देखो यहाँ पर लेंथ तो गिवन है ना, एल्युमिनियम का हमको लेंथ तो गिवन ही है 50 सेंटीमीटर, जिसको 0.5 मीटर हमने लिखा, 0.5 मीटर। तो लेंथ की जगह लेंथ लिख देते हैं 0.5। यहां से हम लोग मास ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली मास ढूंढ रहे हैं। हमको क्या गिवन था, मास पर यूनिट लेंथ गिवन था, तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू डाल दी, और जो है वैसे हम यहाँ पे मास की वैल्यू ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, इसको इजी कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, जो जो चाहो आप उस तरह कैलकुलेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 3 15, 5 4 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4m हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10 है ना, 1/10 है। ठीक है, 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/10/4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गई वैल्यू, क्या आ जाएगी, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/1 है, तो क्या ऊपर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, है ना। तो 3/40 आ गया, है ना। इसको डिवाइड कर लो, 3/40 डिवाइड कर लो इसको। क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर दिया ना, 40 को 3 से, है ना, 40 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, 40 को 3 से, भाई साहब, और एक 0 डालना पड़ेगा। तो यही आपका 75 हो जाएगा, है ना, इतना आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 0.075 kg। ठीक है, मास आ गया किसका, एल्युमिनियम का, है ना, एल्युमिनियम का मास इतना आ गया। कैसे निकाला, समझ में आया, आई होप क्लियर है। अब स्टील का भी मास निकाल सकते हो, स्टील का भी मास निकाल सकते हो, है ना, स्टील का भी। ये चीज आपको गिवन है ना, ये चीज आपको गिवन है ना, क्या गिवन है, m/l इज इक्वल टू 0. ये गिवन है मास एल्युमिनियम। अब ये स्टील का कर रहे हैं। ठीक है, स्टील का लेंथ कितना गिवन है, स्टील का लेंथ कितना गिवन है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर इक्वल टू ये है, आराम से निकाल सकते हो, है ना। 100 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 5 20 जा। ठीक है, 5 4 जा, 5 9 जा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4m हो जाएगा। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/10/4 हो जाएगा ना। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/4/1 होगा, तो ऊपर जाएगा तो 1/4 हो गया। ठीक है, m इज इक्वल टू 9 हो जाए 9 40, है ना, कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करके देखो, 40 को 9 से डिवाइड करके देखो, मिला जुलाकर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0.225 kg हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ठीक है, दोनों का मास मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मास ऑफ एल्युमिनियम इतना होगा, मास ऑफ स्टील इतना आ रहा है। कैसे निकाला आपको समझ में आ गया ना, बस वही चीज समझनी थी, बस यही चीज आपको समझनी थी, है ना। इसके बाद बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो एक चीज समझो यहाँ पर, ये जो रॉड जो भी है, तो एल्युमिनियम वाला जो रॉड है वो इधर चाहता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज गिर जाए, है ना, ऐसे करके अगर ये ऐसे गिर जाता है तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके। तो
ये तो क्लॉक का उल्टा हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन स्टील वाला जो है वो अगर ऐसे करके वो इधर चाहता है, ऐसे करके फोर्स लगा रहा है, ऐसे करके एरो देखो ना, एरो देखो, एरो देख के समझो इस चीज को, ऐसे ऐसे करके घूमेगा ऐसे, ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो वही चीज आपको समझनी है कि ये एंटी क्लॉकवाइज चाहता है, ये क्लॉकवाइज चाहता है। ठीक है, तो कौन से पॉइंट में जो रॉड को सपोर्ट करें कि इक्विलिब्रियम में रहे, सीधा ही रहे ना, इधर ना एंटी क्लॉकवाइज गिरे ना क्लॉकवाइज गिरे। और यहां पर देखो किसका मास ज्यादा है, किसका मास ज्यादा है, दोनों में से देखो किसका मास ज्यादा है। 0 पॉइंट के बाद देखो क्या है, या 0 है फिर ये 2 है, किसका मास ज्यादा हो गया, स्टील का मास ज्यादा है। 2 पॉइंट नोट किया आपने, ठीक है। और ये मास किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा मास है इसका मतलब क्या, तो यहां पर आपको एक बात समझ जानी है कि स्टील का मास ज्यादा है ना, स्टील का मास ज्यादा है, स्टील का ज्यादा ये वेट वजन है ना, मास है, एल्युमिनियम का कम मास है। तो जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का वो कहां होगा, स्टील की तरफ ही होगा, स्टील की तरफ ही होगा। जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का वो कहां पर होगा, स्टील की तरफ ही होगा, क्योंकि स्टील का मास ज्यादा है ना। अगर मान लो आप पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम का वो एल्युमिनियम की साइड रख दोगे तो पूरा गिर जाएगा। इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रखना है ना, तो स्टील का ज्यादा मास है तो इधर ही आपको रखना पड़ेगा ना, ताकि दोनों साइड ऐसे स्टेबल रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, और एक बात समझो कि जो दोनों ही जो रॉड है ना, एल्युमिनियम का ये रॉड रहा, एक स्टील का रॉड रहा, इसका जो वेट होगा ना, तो मतलब मिड पॉइंट जो होगा वो कहां पर होगा, 25 सेंटीमीटर के पास होगा। एल्युमिनियम का भी 50 सेंटीमीटर का है, स्टील का भी 50 सेंटीमीटर का रॉड है ना, इसका भी 50 सेंटीमीटर का रॉड है, इसका भी 50 सेंटीमीटर का रॉड है। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो कहां पर होगा, 25 सेंटीमीटर पे होगा, एल्युमिनियम का भी स्टील का भी। ठीक है, मतलब वेट कहां पे लोकेटेड होगा, उसके बीच में लोकेटेड होगा ना, बीच में, दोनों के बीच में है ना, 25 सेंटीमीटर इसके भी, इसका भी 25 सेंटीमीटर पर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो इस डायग्राम को आप समझ गए ना तो सब कुछ क्वेश्चन पूरा आप समझ जाओगे। इस डायग्राम को समझना है धीरे धीरे आराम से। ठीक है, देखो हमको पता ही करना है ना, इसको कहाँ पे रखना है, हमको ये चीज पता ही करना है। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, ये हमको कहाँ पे रखना है, ये चीज हमको पता ही करनी है ना। एट व्हाट पॉइंट शुड द रॉड बी सपोर्टेड, कहाँ पे सपोर्ट करे इस रॉड को, तो ये चीज हमको पता ही करनी है, इस पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है ना। लेकिन एक बात तो साफ है कि भाई स्टील के पास ही लोकेटेड होगा ना, स्टील के पास ही है ना, स्टील वाले रॉड के पास ही, क्योंकि स्टील का ज्यादा मास है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो स्टील के रॉड के पास ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये एल्युमिनियम रॉड से लेके ये जहां पे ये लोकेटेड होगा वहां तक हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स, है ना, एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, कर लिया। ठीक है, अब जो एल्युमिनियम का जो वेट होगा, एल्युमिनियम का कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर पे वेट होगा, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 25 हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, x माइनस 25 सेंटीमीटर। और इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका ये क्या हो जाएगा, इसका ये इधर तो इसका 25 होगा, है ना। ठीक है, जो ये वेट है ना स्टील का, यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा डिस्टेंस, 75 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बस इसके बाद सिंपल समझो, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लो। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएगा भाई, एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो भाई इससे, है ना, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, एंटी क्लॉकवाइज को भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और फिर क्लॉकवाइज वाले को भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मास मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दोनों में कर दो। फिर इक्विलिब्रियम में आपको चाहिए ना, इक्विलिब्रियम में चाहिए, इक्विलिब्रियम का क्या होता है प्रिंसिपल, कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिख दिया, एक तरफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसको क्रिस क्रॉस कट कुट करो, है ना, कैलकुलेशन करो इस पे, तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 62.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हिंस द रॉड इज सपोर्टेड एट 62.5 सेंटीमीटर मार्क फ्रॉम द एल्युमिनियम एंड सो दैट इट रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टली। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं और डिटेल में कुछ समझा नहीं पाया, बट आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे बात करके समझ सकते हो और अच्छे से। ठीक है, सिर्फ 800 रुपये में, सिर्फ 800 रुपीज़ में पर मंथ आप पढ़ सकते हो मुझसे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कुछ भी डाउट रह गया हो कमेंट्स वगैरह पे आप लिख सकते हो।